नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं डॉक्टर प्रीतिका आपका आयु डेली हर्ब्स एंड थिंग्स चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे बसंत ऋतु के बारे में। बसंत ऋतु जो है संधिकाल भी बोला गया है क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन का टाइम है। एकदम ठंड से यानी शिशिर ऋतु के बाद एक ऋतु बदलती है। तो इस मौसम में कभी गर्मी कभी ठंड, इस तरह से जो है मौसम चलता है। लेकिन हर जगह मौसम जो है अच्छा रहता है और लुभावनी हवा चलती है। तो हर पेड़ पौधे जो है खिलने लगते हैं दोबारा से और नए नए पत्ते नई नई कोपले आने लगती हैं पौधों पर और जो पंछी हैं वो चहकने लगते हैं। तो ये मौसम जो है अच्छा मौसम हो जाता है। लेकिन इस मौसम में जो खांसी जुकाम जैसी जो बलगम जैसी बीमारियां हैं तो ये भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस ऋतु में ऐसा क्यों होता है हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए हमें क्या आहार विहार लेना चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें, यानी कफ रोगों से दूर रह सकें और अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकें। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। तो हम बात करते हैं बसंत ऋतु के बारे में। बसंत ऋतु के लिए कहा गया है कि हेमंते चियते श्लेष्मा बसंते च प्रक्युपिते, यानी कि जो हेमंत ऋतु में या शिशिर ऋतु में जो कफ इकट्ठा हुआ था, जो कफ संचय हुआ था, हम बात कर रहे थे कि इस ऋतु में कफ संचय होता है यानी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। अब वो सूर्य की किरणों से पिघलने की वजह से जो कफ है वो बढ़ने लगता है, यानी वो बाहर निकलने लगता है और हमारी बॉडी में कई रोग उत्पन्न करता है। जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, जो नज़ला है वो चलने लगता है, कभी नहीं चलता तो हमें लगता है कि ये क्या है। तो उन सब चीज़ों से आपको कैसे निजात पाना है, आपको अपना कफ जो है कैसे बैलेंस में रखना है, तो उसके लिए आपको कुछ आहार विहार में परिवर्तन करना पड़ता है ताकि आप अपने और अपने प्रियजनों को भी स्वस्थ रख सकें। तो उसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले इस ऋतु के बारे में। इस ऋतु को ऋतुराज भी बोला गया है। इस ऋतु को ऋतु का राजा बोला गया है क्योंकि इस ऋतु में एक तो संधि काल रहता है यानी ऋतु परिवर्तन रहता है। एक इस ऋतु में सबसे अच्छा ये रहता है कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड होती है और हर जगह एक अच्छा मौसम रहता है। नए नए पौधे पेड़ आने लगते हैं, हरियाली का मौसम रहता है। तो इस मौसम को ऋतुओं का राजा भी कहा गया है। इस मौसम में, इस ऋतु में आपको कैसा आहार लेना चाहिए, तो अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमने ये बात करी कि ये क्यों होता है। ये कफ की वृद्धि की वजह से होता है। कफ जो है इस मौसम में बढ़ता है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या अपने आहार में चेंजेस करने चाहिए, यानी फूड में और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए थोड़े बहुत, एकदम से ठंड से आकर अब इस ऋतु में, तो हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो वाग्भट जी ने कहा है इस ऋतु में जो आपका खाना है वो उष्ण और रुक्ष होना चाहिए, यानी जो ज़्यादा ठंड में आपने अपने शरीर को पोषण देने के लिए जो भी कुछ जो हैवी चीज़ें खाई हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, खजूर हो गया, पिन्नियाँ हो गई, गाजर का हलवा हो गया, ये सब जो है बहुत कॉमन रहता है सर्दियों में, हर घर में बनता है, हर कोई खाता है। लेकिन अब इस ऋतु में आकर या तो उसको कम कर दीजिए या फिर बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि अब कफ बढ़ने का टाइम आ गया है। इससे आपको अब शरीर को जो पोषण था वो मिल चुका, लेकिन अब ये आपको नुकसान करना शुरू कर देता है। इसलिए इस मौसम में आपका आहार कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, रुक्ष होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और मीठा जो है नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, हैवी भोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इस ऋतु में अग्नि जो है वो भी मंद रहती है, यानी डाइजेस्टिव फायर स्लो हो जाती है कफ बढ़ने की वजह से। इसकी वजह से अगर हम ज़्यादा हैवी खाएंगे तो हमें पचेगा नहीं और हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। पहले मौसम में तो हम खा रहे थे तो अच्छा रह रहा था, लेकिन अब आपका खुद ही अंदर से मन करेगा कि ये चीज़ें ना खाएं क्योंकि अग्नि जो है मंद रहती है, थोड़ी अजीर्णता बनी रहती है। इस वजह से ये सब बॉडी में जो चेंजेस होती हैं तो हमें अपने आहार को भी चेंज करना ही पड़ता है। इसलिए इस मौसम में आप पुराना गेहूँ, पुराने जौ, चावल, मूंग दाल की खिचड़ी, जो भी आंवला हो गया, बेहड़ा हो गया, अदरक हो गया, नीम हो गया, शहद हो गया, इन सब चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद बाजरे का प्रयोग आप कर सकते हैं और फलों में देखा जाए तो मौसमी फल जैसे सेब हो गया, पपीता हो गया,
थोड़ा बहुत अगर ऑरेंज मिल रहा है तो वो ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जो आपका आहार है वो कैसा होना चाहिए, कठोर, रूखा, चटपटा, ताज़ा होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए और भारी नहीं होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए, उसमें स्निग्धता नहीं होनी चाहिए और मिर्च मसाले वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कफ की वृद्धि करेंगे और आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फलों में केले का प्रयोग आप ना करें, क्योंकि ये कफ वृद्धि करता है। इस ऋतु में आप दही का सेवन भी वर्जित है। वैसे बसंत ऋतु में दही का सेवन ना करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग दही रोज़ खाने के आदी रहते हैं, उनको दही रोज़ चाहिए खाने में, तो वो लोग काली मिर्च और नमक डालकर दही ले सकते हैं। उसमें मीठा मत डालिए। दही को काली मिर्च और नमक डालकर आप दही का प्रयोग कर सकते हैं इस ऋतु में। इसके बाद अगर हम विहार की बात करें तो विहार में यानी कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसमें भी कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो सुबह आप जल्दी उठकर हल्का व्यायाम और मसाज कर सकते हैं, सरसों के तेल की, जैतून के तेल की कर सकते हैं। इसके बाद हल्का फुल्का टहल सकते हैं और जो नहाने में अगर पानी है की बात करें तो हल्का उष्ण पानी ही लें। अगर आप शीत पानी लेना शुरू कर देते हैं तो वही वो कफ कारक हो जाता है, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा शीतल रखेंगे तो वही ठंड लगेगी, तो कफ वृद्धि होने का एक कारण बन जाएगा। इसके बाद जो मौसम के अकॉर्डिंग आपको हल्का फुल्का थोड़ा गर्म कपड़ा पहने रखना चाहिए, ताकि आप खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। इसके बाद जो नीम है, बबुल है, आप जो लोग दातुन लेना पसंद करते हैं आप उसका दातुन ले सकते हैं। कपूर, चंदन का, आप कुमकुम का तिलक यूज़ कर सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि ये अच्छा रहता है इस बसंत ऋतु में। तो रात को देर रात तक ना जागें और दिन में ना सोएं। दिन में ना सोने का कारण कफ वृद्धि ही है, तो इस ऋतु में दिन में अवॉइड करना चाहिए सोना। हाँ, लेकिन रात में आपको जल्दी लेट नाइट्स ना जागे। लेकिन जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनकी वो मजबूरी रहती है, तो उनके लिए एक्सेप्शन है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। इस ऋतु में नस्य और वमन वृक्ष द्रव्यों का ले सकते हैं, लेकिन जो लोग इनके बारे में जानकार हैं या फिर अपने डॉक्टर की परामर्श से ही नस्य करम जो है या वमन है वृक्ष द्रव्यों का आप ले सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कफ से परेशान हैं तो इन चीज़ों के प्रयोग से और अपनी खान पान की और लाइफस्टाइल की कुछ चेंजेस से आप जो है बसंत ऋतु में ऋतु का एंजॉय कर सकते हैं और जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये तो बात रही आहार विहार की। तो बसंत ऋतु में होने वाले जो रोग हैं उनमें आप क्या करें और उनसे आप कैसे छुटकारा पाएं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इससे अगली वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।